people are here, तो 200 डिवाइसेस सबके पास हैं, तो 200 यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर हर एक सीट के ऊपर सेंसर हो कि आपकी पोजीशन क्या है बैठने की, तमाम सारे हमारे जो जितने भी डिवाइसेस यहाँ पर लगी हैं, लाइट्स चल रही हैं, इसमें भी सेंसर हो, so that means if the number of devices also increase in addition to the people here, तो उसके लिए मैसिव कम्युनिकेशन का इसमें फीचर है। और इसी फीचर का हम लोग यूज करेंगे जब हम IoT डिवाइसेस एवरी कंटेनर में, या जो हमारे वियरेबल्स होंगे मेडिकल में, सपोज हर एक के हाथ में घड़ी है जो डॉक्टर से कनेक्ट करती है, तो इस फीचर का यूज वहां पर होगा। लास्ट फीचर है एक्यूरेट पोजीशनिंग। एक्यूरेट पोजीशनिंग का मतलब है आज की डेट में अगर आप मोबाइल से कॉल करते हैं तो ट्रायंगुलेशन करके आपकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है विदिन 200 to 300 मीटर, और उसकी वजह से ही पुलिस पकड़ती है कि सेल से टेलीकॉम ऑपरेटर से डाटा लेके कि क्रिमिनल ने कहां पे ये काम किया। लेकिन वो 200-300 मीटर की जो है वो आ जाएगी 1 या 2 मीटर में। तो इसका जो यूज है एक्यूरेट पोजीशनिंग का, वो क्राइम ट्रैकिंग में और डिजास्टर मैनेजमेंट के समय सपोज कहीं पर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होता है या एक्सीडेंट साइट होता है, लोग अंदर दबे रह जाते हैं और उसके पास मोबाइल है, 5G चल रहा है, तो एक्यूरेट पोजीशनिंग में इसका काम हो सकता है। तो देन दीज आर दी 4-5 की फीचर्स जिनको हम रिपीटेडली कहेंगे कि एजुकेशन में ऐसे यूज होगा, डिजास्टर में ऐसे यूज होगा, सो इसलिए इसको समझना जरूरी था। या नेक्स्ट। तो नाउ कमिंग बैक टू द मेनी थिंग्स, सो नाउ स्मार्ट वेरिएबल्स, क्योंकि नंबर बढ़ जाएगा, मैसिव कम्युनिकेशन पॉसिबल है, हम उसको वहां पे यूज करेंगे। वाटर क्वालिटी, बहुत सारे कैमरे लगा दिए, सेंसर लगा दिए, तो वाटर क्वालिटी का मॉनिटरिंग हो सकता है। स्मार्ट मोबिलिटी, दैट मींस कि एक व्हीकल दूसरे व्हीकल से ऑटोनोमस पोजीशन में जब चलेगा, वो ऑनलाइन लाइव विद लो ट्रेसेबिलिटी का मतलब है कि सपोज आगे आपके व्हीकल ने ब्रेक लगा दी और आप पीछे हैं, तो अगर आपका नेटवर्क में डिले है, 5 सेकंड या 10 सेकंड लगता है, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंस्टेंट है, 1 सेकंड 2 मिली सेकंड में वो काम हो सकता है, दैट मींस कि आपका व्हीकल भी इन ऑटोनोमस मोड ब्रेक लगा सकता है। दैट्स व्हाई स्मार्ट मोबिलिटी में इस टाइप के कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली स्मार्ट पार्किंग, कार टू कार कम्युनिकेशन, यूटिलिटी मैनेजमेंट, हेल्थ में इसका यूज हो सकता है, ट्रैफिक प्रायोरिटी में वीडियो के जरिए इसका हो सकता है, ड्रोन एंड रोबोटिक्स में इसका यूज हो सकता है, कनेक्टेड हाउसेज या स्मार्ट ग्रिड में इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट। तो इन समरी इफ वी सी, अगर हम देखें जो हमारा जो फीचर था अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी सर्विस, इसका पब्लिक सेफ्टी में यूज हो सकता है कि सपोज दिल्ली पुलिस का कंट्रोल रूम है और वो देख रहे हैं कि कहां पर अगर रॉयट हुआ है या कहीं पर कुछ और डिस्टरबेंस है, तो उसका लाइव वीडियो देख सकते हैं विद लो लेटेंसी, इमीडिएटली एक्शन कैन बी टेकन। रिमोट सर्जरी में यूज हो सकता है, व्हीकल टू पर्सन में यूज हो सकता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी इसका यूज हो सकता है। इंडस्ट्री में कैसे होगा, आज की डेट में अगर आप किसी शॉप फ्लोर पे जाएं, बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीनें काम करती हैं and many of the machines are connected to each other through lot of wires। तो वो सब वायर खत्म हो सकता है बिकॉज यहाँ भी 5G इस मशीन पे भी लगा दिया, वहां भी 5G लगा दिया और इंस्टेंट कम्युनिकेशन शुरू हो गया। तो आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इट बिकम्स स्मार्ट। इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 1.0 में भाप का इंजन आया था, 2.0 में रेलवे और टेलीग्राफ आया था, 3.0 में कंप्यूटर आया था, और इसको हम 5G के साथ इंडस्ट्री 4.0 में आए। सेकंड पॉइंट है मैसिव स्केल कम्युनिकेशन। इसका यूज होगा वेरिएबल्स में, सोशल नेटवर्किंग में क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा होगा, स्मार्ट होम कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर मॉनिटरिंग, व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। और जो एक्सट्रीम मोबाइल ब्रॉडबैंड है उसका यूज होगा ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR VR, वीडियो कॉलिंग, वीडियो मॉनिटरिंग, जो सर ने कहा था कि CCTV में क्या हम उसको मॉनिटर करके कर सकते हैं, सर इट विल बी पॉसिबल। And now these companies are coming with the AI solutions, so they will be able to identify। and mobile cloud computing, सर जो आपने कहा था कि स्लो कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, उसको भी सर आपने देखा होगा रिलायंस ने they had come out with a smart notebook there in the IMC। तो उसमें क्या है कि ये बेसिक डिवाइस है जिसको हम डम डिवाइस भी कहते हैं। कंप्यूटर में 2 चीजें होती हैं, एक स्टोरेज होता है, एक कंप्यूट होता है। तो स्टोरेज ऑलरेडी हम लोग गूगल से या ड्राइव में या पेन ड्राइव में एडिशनल रख सकते हैं, लेकिन कंप्यूट जो है कंप्यूट क्लाउड में मिलता है। तो अगर आपका कनेक्टिविटी अच्छा हो, तो कनेक्टिविटी अच्छा होगा तो जो बेसिक लैपटॉप है जिसमें कि कंप्यूट नहीं है, इट कैन नेटवर्क ऑन 5G ऑन द क्लाउड। एंड आज की डेट में आपको इतना महंगा हर आदमी 70-80 हजार का लैपटॉप खरीदता है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है।
यू कैन बाई ए 20,000 लैपटॉप और किसी दिन आपको जरूरत है ज्यादा कंप्यूट की तो ऑन सब्सक्रिप्शन कंप्यूट कैन बी टेकन, ऑन पर डे बेसिस, पर आवर बेसिस कंप्यूट कैन बी टेकन ऑन द क्लाउड। कि आज मेरे को हैवी काम करना है तो कंप्यूट मैंने ले लिया, और चूंकि कनेक्टिविटी अच्छी है तो ऐसा लगेगा कि मेरे लैपटॉप में ही कंप्यूट है, तो उससे भी प्रोसेसिंग हमारा बढ़ जाएगा। सो आई हैड डिस्कस दिस विद द आईएमसी के इसके आने के बाद इसका मतलब ये हो गया हम जो एवरी 3 ईयर 5 ईयर में अपने लैपटॉप फेंक देते हैं उनको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे विल नॉट गेट आउट ऑफ फैशन। कंप्यूट बढ़ता जाएगा, मेमोरी ऑन द क्लाउड ली जा सकती है। या नेक्स्ट